काफ़ी जगहों पर अप्लाई किया कि मुझे कोई बाइज़्ज़त रोज़गार मिल जाए। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से फ़र्स्ट डिवीज़न में एमए की तालीम हासिल की। मेरा एक ऐसा जुर्म था कि मैंने सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाई। मुझे बदतरीन इंतकाम का निशाना बनाते हुए नौकरी से गैर कानूनी तौर पर निकाल दिया गया। जो अफसरान बच्चियों की सप्लाई में मुलविस थे, उन्होंने कार्रवाई करके नौकरी से निकाल दिया। इसमें मेरे साथ एक खातून मौजूद है जिनको सरकारी नौकरी से निकाल दिए जाने के बाद आज ये गोलगप्पों का ठेला लगाकर खड़ी हैं, सिर्फ इज्जत के साथ रोज़गार कमाने के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए। क्या मामला, इन्हीं से पूछते हैं। सरकारी नौकरी से निकाल दिए जाने के बाद डायरेक्ट गोलगप्पों के ठेले पर कैसे आ गई? मैं डायरेक्ट गोलगप्पों के ठेले पर नहीं आई। मुझे 5 साल लगे यहाँ पर गोलगप्पों के ठेले पर आने पर। इससे पहले क्या क्या काम किया? मैंने इससे पहले काफ़ी जगहों पर अप्लाई किया कि मुझे कोई बाइज़्ज़त रोज़गार मिल जाए, और मैं सरकारी अफसर तो थी ही, मैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की टॉपर भी हूँ। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से फ़र्स्ट डिवीज़न में एमए की तालीम हासिल की, स्कॉलरशिप हासिल की। लेकिन मेरा एक ऐसा जुर्म था कि मैंने सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाई। मैंने सरकारी अफसर होते हुए ताकतवर जिनसी माफिया के खिलाफ आवाज़ उठाई। मुझे बदतरीन इंतकाम का निशाना बनाते हुए नौकरी से गैर कानूनी तौर पर निकाल दिया गया। इसके लिए आपने कहा कि मुझे कोई नौकरी की कोई दरख्वास्त वगैरह दी कि वापस नौकरी पर आपको रखा जाए? मैंने लाहौर हाई कोर्ट में रिट दायर की थी जस्टिस साजिद महमूद सेठी साहब की अदालत में। मेरा नौकरी से निकाले जाने का केस दुनिया का पहला और आखिरी केस है, वाहिद केस है, जिसमें एक सरकारी अफसर को नौकरी से पहले निकाल दिया गया और शो कोस नोटिस देकर पर्सनल हेयरिंग में बाद में बुलाया गया। जो अफसरान बच्चियों की सप्लाई में मुलविस थे, उन्होंने ही मेरे खिलाफ यकतरफा इंतकामी कार्रवाइयाँ करके, इमरान खान की हुकूमत ने इंतकामी कार्रवाई करके नौकरी से निकाल दिया। लाहौर हाई कोर्ट में ही मेरा कशाना जिनसी स्कैंडल पर JIT की तश्कील के लिए रिट ज़ेर समात है। अभी भी जो मुजरमान थे, उन्होंने ही इंतकामी कार्रवाइयाँ करते हुए, यकतरफा कार्रवाइयाँ करते हुए मुझे नौकरी से निकाला। मुझे बताएं कितने बच्चे हैं आप? जस्टिस साजिद महमूद सेठी साहब ने इसी बात पर मेरा नौकरी से निकाले जाने का केस वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दिया कि मेरे केस में ज़्यादती की गई है, इस औरत को इंसाफ दिया जाए और इसके अफशान लतीफ़ के केस को, नौकरी के केस को दोबारा सुनकर फैसला किया जाए। और अभी तक मेरा नौकरी से निकाले जाने का केस वज़ीर आला पंजाब के पास ज़ेर समात है। मुझे बताएं कितना टाइम गुजर गया आपको नौकरी से निकालने? मुझे जनवरी 2021 में नौकरी से निकाला गया था। 2-2.5 साल? 2021 हाँ, 3 साल हो गए हैं। 3 साल में ये गोलगप्पों के ठेले पर आप आई हैं, इससे पहले कोई लगाई है इस तरह का? 3 साल मुझे नौकरी से निकाला गया था और 2 साल अंडर सस्पेंशन में तनख्वाह बंद की गई थी। तनख्वाह मेरी किस तरह घर का सिलसिला चलाया? फिर 4 बच्चों की माँ हैं आप, किस तरह घर चला रही हैं अपना? किसी से कर्जा लेकर, घर की कोई चीज़ बेचकर, जैसे भी करने का अपना सिलसिला चलाया। लेकिन मेरे इन 5 सालों में मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा सके। मेरे बच्चों की तालीम ख़त्म हो गई। मेरे बच्चे एक वक्त का खाना खाते थे तो दूसरे वक्त का हमें नहीं पता होता था कि हम खाना कहाँ से खाएंगे। मुझे जैसे भी करके मुझे अपने बच्चों को पालना पड़ा, मेहनत मजदूरी करके। और अब यहाँ पर आकर ठहरा लगाकर मेरा यहाँ रोज़ी कमाने का मकसद सिर्फ यही है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे तालीम जारी रख सकें, मेरे बच्चे बेहतरीन खुराक खाएँ, बेहतरीन लिबास पहने, मेरे बच्चों की मासूम ख्वाहिशात पूरी हों। आज इस वक्त मेरे घर में ना बिजली है, ना पानी है, ना सुई गैस है। रोज़ा भी, अफ्तारी भी हम अंधेरे में करते हैं और सहरी भी मेरे बच्चे मेरे साथ अंधेरे में करने पर मजबूर हैं। मेरे बच्चे इस वक्त शदीद खौफो हरास में हैं। उनको वाहिद तो लाइट है, हमारे घर में लाइट नहीं। मेरे शोहर हैं? मेरे शोहर हैं। शोहर क्या काम करते हैं? वो भी मेहनत मजदूरी करते हैं। इसी सर्कल में, इसी कशाना स्कैंडल में मेरे शोहर का कारोबार तबाह कर दिया गया, उनका रोज़गार ख़त्म कर दिया गया। मेरे शोहर के खिलाफ भी झूठे, खुफिया और बेबुनियाद मुकदमा दर्ज करवाए गए। अच्छा, यहाँ से कितनी बचत हो जाती है? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ से काफ़ी अच्छी बचत हो जाती है। और दूसरी बात कि यहाँ पर मुझे लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को मिला, ख़ास तौर पर ख़वातीन का। बहुत ज़्यादा इज़्ज़त के साथ मेरे से ख़रीदारी की जाती है। औरतें अपने शोहरों को रोक कर मेरे से ख़रीदारी करती हैं। बहुत अच्छा मुझे रिस्पांस मिला है। मेरे बच्चों की भूख से तो बेहतर है कि यहाँ पर मैं सड़क पर अपना इज़्ज़त के साथ रोज़गार कमा लूँ। सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाई थी आपने, वो आपके लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा ब्लंडर भी हो गया होगा यकीनी तौर पर। उस चीज़ का कोई अफसोस नहीं है? नहीं, मुझे अफसोस नहीं है। मैंने उनके खिलाफ, उस ताकतवर जिनसी माफिया के खिलाफ आवाज़ उठाई थी जो यतीम बच्चियों का जिनसी इस्तेहसाल कर रहा था, और उन यतीमों के लिए, उन लवारसों के लिए, उन औरतों के लिए आवाज़ उठाई थी जिनके लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं। आज उसके बाद आप इतने सालों से जिस हाल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं, इस चीज़ पर अफसोस नहीं है कोई?
नहीं मुझे बच्चों की जो ख्वाहिशात जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं, आप बकौल आपके, उस चीज़ का कोई दुख नहीं है आपको? ये दुख ज़रूर है कि उन यतीमों लवारिसों के लिए आवाज़ उठाते उठाते आज मैं अपने बच्चों की मुजरिम बन चुकी हूँ। मेरे फ़र्ज़ अदा करने की कीमत आज मेरे बच्चे चुका रहे हैं, लेकिन मेरे बच्चे मेरी ताकत है, मेरी कमज़ोरी नहीं। मेरे बच्चे आज मेरे साथ उसी तरह खड़े हैं जिस तरह आज से 5 साल पहले मेरे साथ खड़े थे। मेरा शोहर आज मेरे साथ उसी तरह खड़ा है जिस तरह 5 साल पहले खड़ा था। मैंने 5 साल में बहुत ज़्यादा क्राइसिस देखे, मेरा घर जला दिया गया, मैंने अपने रिश्तेदारों को भी देखा, मुझे अपने घर में पनाह देने के लिए कोई तैयार नहीं था। मैंने शदीद सर्दी में, शदीद गर्मी में रातें सड़कों पर अपने बच्चों के साथ गुजारी हैं। मुझे लाहौर शहर से निकाल दिया गया, मुझे पंजाब छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया, मुझे केपीके में जाकर पनाह लेनी पड़ी। और मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ केपीके की आवाम की, उन लोगों की जिन्होंने मुझे पनाह दी, मेरे बच्चों को खाना भी खिलाया, मुझे मुफ्त रिहाइश भी दी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन इन 5 सालों में मैंने अल्लाह ताला की ताकत देखी है, मैंने अल्लाह ताला का साथ देखा है। अल्लाह ताला ने जैसे मेरे बच्चों की हिफाजत की, जब मेरे घर को चलाया गया, जब मुझ पर कातराना हमले करवाए गए थे, मेरे बच्चों को अल्लाह ने तब भी रिस्क दिया था। मेरा अल्लाह मेरे बच्चों को आज भी रिस्क देगा, कल भी रिस्क देगा। लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं, उन यतीमों के लिए आवाज़ उठाई जिनका वारिस अल्लाह ताला है। और आज उन पर जुल्म जबर करने वाले आज निशाने इबरत बन चुके हैं, जेलों में जिंदा तरदोर हो चुके हैं। बिल्कुल जी, हमारे साथ अफशा मौजूद थी जिनका कसूर ये था कि बकौल इनके इन्होंने सिस्टम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी और उसकी सज़ा तकरीबन ये 5 साल से काट रही हैं। और जिस तरह से इन्होंने अपनी ज़िंदगी के, अपने घर के हालात बताए वो आप लोगों के सामने हैं। आज एट द एंड रोड पर ये एक ठेला लगा कर बैठी हैं कि जिससे इनके घर का जो सर्कल है वो चल सके। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।